जो औरतें भी बीच में मुलव्वस थी ना, मेरी बच्ची के साथ जो ज्यादती, दरिंदगी, तशद्दुद करके लगा रही थी, और कंबल उसका बगल में था, कह रही है जाओ जाओ कितने और लबो, तो किसी दे हथी चढ़ गई होनी है, कितने और लब लो जाके। बच्ची के बाजू भी तोड़े गए, मेरी बच्ची की एड़ियां भी रगड़ी हुई थी, आंखों में से उसके खून, उसके नाक में से खून, उसके मुंह में से खून, उसकी जुबान बाहर आई हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और वांडो में 5 साला मासूम ईमान फातिमा को उसी के मोहल्लेदार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले उसको अगवा किया, फिर उसको एक वीरान घर में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती करते रहे। जब उस बच्ची की हालत गैर हो गई तो उस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। वो 5 साला मासूम बच्ची चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीखें किसी ने भी ना सुनी। ये सारा वाक़या क्या हुआ, हमने आपको उस दरिंदा नमा इंसान का वो आखिरी जो उसका आखिरी आरामगाह थी, जहां उस कूड़े के ढेर में उसको दफन किया गया, और इस गांव के किसी भी बाशऊर इंसान ने उसको कब्र के लिए इजाज़त नहीं दी, वो सारा हमने आपको जाए वकूआ भी दिखाया। उस मासूम बच्ची की वालिदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि वो बच्ची कैसे लापता हुई और इनको कब पता चला कि इनकी बेटी मिल नहीं रही, और फिर जब मिली तो उसकी हालत क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या और आपके साथ ये बड़ा जुल्म हुआ है कि एक मासूम सी बच्ची आपकी, जिसको आपके ही मोहल्लेदारों ने मौत के घाट उतार दिया। क्या हुआ था, कहाँ से गायब हुई थी बच्ची? भाईजान वो घर से 2:30-3 बजे के टाइम पे निकली है, और मुझे उसने कुछ नहीं बताया मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही, क्योंकि मुझे यकीन होता है उसकी पप्पा का घर सामने है ना, वहीं पे 2, 1, 3 जितने मर्जी घंटे रहे ना, मुझे कोई परवाह नहीं होती। ठीक है। मुझे कोई टेंशन प्रॉब्लम होती नहीं थी। अगर मोहल्ले में भी जाती थी ना तो भी मुझे कोई टेंशन थी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है साफ दिल के होते एक यकीन ही कर सकती है ना, और कुछ नहीं कर सकती। मुझे यही पता था कि कोई नहीं, अगर मोहल्ले में भी है ना तो भी है, 5-10 मिनट खेलेंगी, आ ही जाएंगी, कोई बात नहीं। अगर मुझे क्या उस दिन क्या पता था कि मेरी बेटी कहीं थोड़ी सी आगे भी चली गई है, और किसी ने जो सीमा है ना उसके घर से ज्यादातर अगवा की गई है। ये सीमा कौन है? सीमा अली हसन की अम्मी है, जो पट्टी है ना, ये पट्टी जो कहते हैं इनको। ये आपके मोहल्ले में रहते हैं? मोहल्ले में ही रहते हैं, वो मोहल्ले वाले ही हैं। हाँ जी, आमने सामने वाले ये साथ उनके घर है। जिन घर में दरिंदगी हुई है और जिनके घर से अगवा हुई है वो पास ही घर है। अच्छा, उन्होंने मिलकर किया बच्ची को अगवा? मिलकर किया उन्होंने। सीमा के बेटे, सीमा के जो भी हैं, जारा, अमरीन, वो जो अमरीन और जारा माँ बेटा हैं। फिर वो एक अड्डे पे से एक लड़का था, वो शायद उसका घर दिल्ली मोहल्ले है, पूरा पता नहीं है मुझे। मेरी बेटी कहीं निकली 2:30-3 बजे के करीब, तो ऐसे ही फिरते रहे हैं, बैठे रहे हैं। टाइम हो गया 3:30 का। मैंने कहा चलो बेटे सपारा पढ़ने जाना, उठ जाओ। बड़ी बेटियों को कहा मैंने, ये बैठी है, उसको मैंने कहा कि सपारा पढ़ने का टाइम हो, चलो बहना को ढूंढ के लेके आओ। इन पहला घर ये है, दूसरा घर दूसरे पुप्पो का, तीसरा घर सपारे वाली बाजी का। फिर हमने पूरे मोहल्ले में ढूंढना शुरू कर दिया, कहीं से नहीं मिली। फिर हमने पूरी गलियां वांडो की, पता नहीं कहाँ कहाँ हमने ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो मेरी बच्ची कहीं से भी नहीं मिली। वो सीमा के घर नहीं आप गए थे ढूंढने के लिए? सीमा के घर नहीं गए, हमें पता है कि इस घर में जाती नहीं है मेरी बच्ची। अच्छा। मेरी बच्ची कहीं भी नहीं जाती थी भाईजान, जो बात सच है वो सच है। अब वो बाथरूम क्या चीज है, माँ बाथरूम में जाए क्या, साला बच्चे पीछे खड़े होते हैं। मेरे बच्चे बाथरूम के पास खड़े रहते थे, मामा जी आ जाओ। बल्कि मुझे गुस्सा आ जाता था कि इतनी कौन सी भी लापरवाही है, बेतबारी है, मैंने कहीं चले जाना आपको छोड़ के, आप इतनी बेतबारी करते हो। मेरे बच्चे, ये बड़ा बेटा है मेरा, ये इससे लेके ये छोटे बच्चों तक मेरे पास ही खड़े रहते थे। ठीक है। अब कोई पता नहीं है वो किस टाइम में गया भूया। अब जब आप बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया था तो वो सीमा और जो जिस जालिम दरिंदे को इबरतनाक सजा दी है, ये कहाँ थे? वहीं पर थे या मिल रहे थे? वहीं पे थे, हमारे पास इर्द गिर्द ही फिरे थे। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे वो भी बीच में खड़े थे। अच्छा। वो जारा दरिंदा भी ऐसे ही खड़ा हुआ था। उन्होंने कोई फील ही नहीं होने दिया कि काम इनसे गलत भी हो सकता है। यानी कि वो आप लोगों के साथ मिलकर बच्ची को तलाश कर रहे थे? हाँ जी, औरतें तलाश कर रही थी, वो जारा नहीं कर रहा था। वो पूछे जा रहा था, जारा कर रहा था। जारा क्या पूछ रहा था? जारा कर रहा था पाशकुर लब्बी है कि नहीं ताड़ी कुड़ी। अच्छा। नहीं मिली। फिर कोई और आया, लब्बी है कि नहीं ताड़ी कुड़ी, नहीं आया। तीनों चारों मुलजिम बीच में थे ना, उन तीनों चारों ने मर्दों को पूछा लब्बी है कि नहीं लब्बी ताड़ी कुड़ी। अच्छा। नहीं मिली। उनका पूछने का मकसद क्या था कि बच्ची मिली है या नहीं मिली? पूछने का ये मकसद है
वही हम कहेंगे फलानी जगह जाओ फलानी जगह, ये कहीं और चले जाएंगे, हम बच्ची को कहीं और गैप कर देंगे। ओके। हाँ जी, वो बीच में ही खड़ा और रहा। इनके घर वाली जो खवातीन थी वो आपके साथ मिलकर बच्ची हाँ को जी, ढूंढ रही थी? वो ढूंढ नहीं रही थी, वो जायजे ले रही थी हमारे कि कितनी तकलीफ इनके अंदर है। वो पीछे खड़ी हुई थी, वो पीछे खड़ी थी। आप इनके घर में? हाँ जी, मेरे घर में इधर पीछे चारपाइयों में बैठे पीछे थे। चारपाई पे? हाँ जी, चारपाइयों में बैठे हैं, काफी ज्यादा औरतें मोहल्ले की पूरी आई हुई थी, सारी औरतें बैठी हुई हैं। वो तीए नारो ज्यादा, वो तीए नारो सबर कर कोनी लब जेगी। और इन खवातीन को पता था कि क्या कर चुके हैं हम बच्ची के साथ? जो पूछ रही थी, जो मुझे बता रही थी, सबर दे रही थी, ये कुछ सब कुछ करके आ गई थी, बच्ची को मार ये चुकी आ गई थी। जो बच्ची में थोड़े बहुत सांस रह गए थे, जो मर्द भी थे, जो लड़के भी थे, जो औरतें भी बीच में मुलव्वस थी ना, मेरी बच्ची के साथ जो ज्यादती दरिंदगी तशद्दुद करके वो फिर गलियों में भागे फिरे थे। मेरी बच्ची अंदर पता नहीं किस हाल में होगी, जिंदा होगी, मरी होगी, जो भी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो मगरिब के टाइम इधर मेरे पास आई है, आके मुझे कहने लगी है तो ये कौन नहीं सबर कर, आके इधर बैठी है। मेरी नंदे सारी उसकी गली में गई हैं, कभी मेरी नंदे और मेरे बच्चे कभी उस गली में गए नहीं है, खौफनाक गली लगती थी वो में। तो जैसे मेरी नंदे उधर बढ़ने लगी है ना, वो ताला लगा रही थी, कंबल उसने इधर लिया हुआ था। कौन ताला लगा रही थी? जारे की माँ। अच्छा। हाँ जी, वो कातिल की माँ ताला लगा रही थी और कंबल उसका बगल में था। कह रही है जाओ जाओ किते और लबो, तो किसी दे हथी चढ़ गई होनी है, किते और लब लो जाके। ये उस दरिंदे की माँ कह रही थी? दरिंदे की माँ कह रही थी, जिसने अपने हाथों से मार कूट के अब यहाँ से उठ के गई है, जाके ताला खोल के, कोई आगे पीछे औरतें तो मैं अंदर बढ़ के उसके जो से सांस थोड़े से थे उसके अंदर, वो भी गले में दुपट्टा डाल के वो भी निकाल के आ गई है। अच्छा, बच्ची के साथ वो गलतकारी भी की गई थी? जी, सब कुछ किया गया, पता नहीं क्या क्या किया गया है कि मेरे में बताने की कोई हिम्मत नहीं है। मेरी बच्ची के बाजू भी तोड़े गए, मेरी बच्ची की एड़ियां भी रगड़ी हुई थी, मेरी बच्ची का वो जहाँ से बच्ची मिली, उसकी लाश जहाँ से मिली, वहाँ किसने निशानदेही की थी कि बच्ची यहाँ पर पड़ी है? वो मोहल्ले वालों को किसी को भी पाक नहीं पता था। अगर किसी को शायद पाक पता होता ना तो वो डर के मारे कोई भी नहीं बताता था। तो ना किसी ने कहा है कि जाके ना उधर देखो। एक बार गए हैं, ये सारे लड़के जो खड़े हैं ना, ये वाले, ये मेरी नंद का बेटा, सब देख के आए हैं, कहीं नहीं मिली। फिर देख के आए, फिर नहीं मिली। जब तीसरा फेरा मामू नदीम और बाबर, ये बहादुर लोगों ने, ये दो अंदर गए हैं ना, इन्होंने कहा है ना कि ऐसी कुड़ी जो बेकसूर होता है वो कभी कहता है बिल्कुल कि हमारे घर क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्या मसला है हमारे घर में, के क्यों बड़े हैं, कोई नहीं कहता। वो चुप करके खड़े हो गए हैं उठ के। अच्छा। वो देखते रहे, उन्होंने बेड शोकेस तोड़े फोड़े उल्ट सीध किए हैं, वो देखते रहे हैं। शक हो गया था कि बच्ची इन्हीं के पास है? हाँ जी, शक हो गया था। फिर कहता ले आप आंदीम यार, मैं कहीं लेके आवा, तुझे कुड़ी लब लो। मेरे मामू कहने लगे हैं तू कहीं नहीं ले आनी, तू नहीं कहीं लेके आनी, कहीं असी आप ही लावांगे। हमारे घर कहीं पड़ी हुई थी, वो उठा के लेके गया, जाके उसने एक टप मारा, बच्ची निकल के बाहर आ गई। जैसे शोर पड़ गया ना, बच्ची मिल गई मिल गई मिल गई, मैं यहाँ से बाहर निकल के भागी। मैंने कहा कोई लेके आ रहा है मेरी बेटी को ना, आ गई है, खेलती हंसती आ रही है, मैं मिलूंगी शायद किसी माँ बाप के दिल में रहम आ गया हो के लो जी तुम्हारी बेटी हमारी बेटी साथ खेल रही थी, इसको पकड़ लो। आपको नहीं पता था कि बच्ची जिंदा नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता था। जैसे अब मैं बाहर निकल के उधर गली तक गई हूँ ना, कह रहे जा रहे ने मार दी जे कुड़ी। जैसे उन्होंने कहा ना कि मर गई है, इसने मार दी। मुझे नहीं पता मैं किस तरीके वहां पे पहुंची हूँ, किस तरीके। मैंने सिर्फ लटकी हुई ऐसे हाथ में देखी है बच्ची, आंखों में से उसके खून, उसके नाक में से खून, उसके मुंह में से खून, उसकी जुबान बाहर आई हुई है। सिर्फ वो मैंने सिर्फ फेस उसका देखा है, मुझे कोई होश नहीं रही मैं कहाँ गई हूँ, कहाँ ये गिरी। सारा जुल्म सिर्फ अकेले जहारे ने ही बच्चे के साथ किया? उसकी माँ ने भी किया, उसकी माँ ने भी किया, सोनी ने भी किया, जो अली हसन है उसने भी किया, जो भी जो मुलव्वस होंगे मुझे नहीं पता हाथ किस किसने लगाया, लेकिन ये 4-5 दरिंदे इकट्ठे ही थे। बच्ची के साथ पहले उन्होंने ज्यादती की है? की होगी, की है या की होगी, लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं थी। अच्छा, फिर इसको पकड़ा कैसे पुलिस ने? पकड़ा कैसे है, जैसे अब बच्ची निकाल ली है ना मट्टी के अंदर से, जैसे एक पास खड़ा था, एक निकाल रहा था, एक ने, वो मेरे मामू नदीम है, उसने दोनों को पकड़ा हुआ था। उसने निकालने वाले ने कहा है कि इसको ना भागने नहीं देना, जारे को भागने नहीं देना, इसको पकड़ के रखना, बच्ची में आप ही कर लेंगे। जैसे उसने निकाली, उसने बच्ची को वहीं लटा के, जाहिर है
इतना बड़ा काम हो गया, जुनून आंखों में, खून आंखों में, उसको मारते ना तो क्या करते, उसको पकड़ के वहां से मारते लाए हैं। उसकी माँ भी पकड़ी है, माँ निकल के आंधी मैनू मार लो, जा रहा आंदा मैनू मार लो। वो दोनों आपस में मैं एक दूसरे को कह रहे मेरी माँ नो ना मारो, मेरे प्यो मेरी पुत्र नो मारो। मारते मारते फिर यहाँ तक लेके आए हैं उसको। यानी में कि पुलिस आप लोगों आ गई ने है। पकड़ लिया था उसको मौके से ही? हमारे बंदों ने पकड़ लिया, तो घर ही बैठे थे जहाँ पे मेरी बच्ची दफन हुई थी, वहां बैठ के सिगरेट और चाय पी रहे थे वो। तो ये चाय कैसा है शराब जारा, पी रहे थे। इसकी कैसी एक्टिविटी है, यहाँ के मिलना कैसा था उसका? बहुत गंदी है, हमारे मोहल्ले में तो कभी ना आया है, ना कभी हमारे साथ बोला है, हमारा उसके साथ कोई लिंक नहीं है, मोहल्लेदार था बस। अच्छा, जब पुलिस आ गई तो आपने इसको पुलिस के हवाले कर पुलिस के दिया था? हवाले कर दिया। आप इन सब बंदों के हाथ में, हमारे कोई गली के कुछ 100 बंदा था जिन्होंने उसको पकड़ा हुआ था। जैसे पुलिस आई उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को ने बोला जल्दी बता तेरे साथ कौन था, उसने कहा सोनी, उसने कहा मेरे साथ अली, बीच में मेरी माँ, बीच में अली भट्टी। ये सारे रल मिल के उसने जाते जाते सबको पकड़वा के साथ ले गया। एक सारे अभी- पकड़े गए हैं मुलजम? अभी एक फरार है, अच्छा, वो कौन सा फरार है? अली भट्टी। अच्छा, एक अली हसन है, एक अली भट्टी है, ठीक है। वो भी फरार है। अली भट्टी फरार है और जो अली हसन है वो पकड़ा गया है, हाँ जी, अली हसन और सोनी पकड़ा गया। और इसकी जो माँ है वो भी पकड़ी गई इसकी है? माँ जा रही की माँ भी पकड़ी गई है। जो अली हसन की माँ ना वो फरार हो गए हैं। अच्छा, वो जो सीमा नामी खातून है वो भाग चुकी हाँ है? जी, वो भाग गए हैं, सारे भाग गए हैं। अच्छा, अब बाजी जो पुलिस ने जो आपको इंसाफ दिया है इस जारे को, तो इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अब उसका जो अंजाम हुआ है, आप उस अंजाम से कितना मुतमईन है? बहुत ज्यादा खुशी हुई है। लेकिन जो अभी आधी खुशी है ना मेरी, वो जब दूसरे दरिंदे भी जाएंगे ना, अभी मेरा खून खोल रहा है उनका नाम ले लेके, उनको देख देख के, उनकी सुन सुन के मेरा खून खोलता है। मेरा जिस्म में आग लग जाती है कि नहीं, जब वो खत्म हो जाएंगे ना मेरा इंसाफ। अभी हम महफूज नहीं है, अभी हमें बहुत ज्यादा डर है, हम तहफुज में नहीं है। अच्छा, हाँ जी, हमें बहुत तो ज्यादा ये जो डर है। जारा है इसने पहले भी कोई ऐसे ही वैसी कोई हरकत अपनी की? भतीजियों के साथ करने लगा था, लेकिन वो पकड़ा गया है। हाँ। अपनी माँ से भी अस्तगफिरुल्लाह से काम करता था। तो इससे पहले कभी किसी ने शिकायत नहीं की इसके खिलाफ? नहीं, किसी ने भी नहीं की। जाता था जेल में, जाता था जेल में, जाता था 4 दिन रह के आता, फिर वापस 8 दिन रह के आता, वो फिर वापस। पिस्टल उसके पास होता था, हर बंदा उससे कितनी 24-25 साल का या 23-24 साल का था वो, उससे बंदा डरता था। ठीक है, इस तरह की गुंडागर्दी करता था? गुंडागर्दी करता था। हर किसी की मोटरें, हर किसी की ईंटें, हर किसी के सरिये, गाडर, पता नहीं क्या क्या उसने चोरी किया, क्या क्या नहीं उसने किया। अच्छा, आपके गांव वालों ने इसकी जो कब्र है वो भी कब्रिस्तान में नहीं खोदने दी, उसको दफनाने नहीं दिया, उसका जनाजा नहीं पड़ा, उसको गुस्ल नहीं दिया। ये जो अमल किया गया आपके गांव वालों ने या जिन्होंने भी किया, ये ठीक किया? इसके साथ यही होना चाहिए था? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो जो दूसरे हैं ना लोग, उनके साथ भी यही कुछ होना चाहिए। क्योंकि जो मुलव्वस है, जिन्होंने मेरी बेटी को नाखून भी लगाया ना, वो भी इसी तरीके से जाना चाहिए। तो क्यों एक जो है वो मारा गया मुलजम और बाकी जो हैं अभी तक वो जेर हिरासत हैं, तो उनको क्यों नहीं इस तरह की सज़ा से दोचार किया जा रहा? वो अब हुकूमत को पता हो या पुलिस वालों को पता हो अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि हम अभी तक इतने सख्त काम है, क्योंकि हम इतने जोगे नहीं हैं। हम अभी, मेरे हस्बैंड इतने वाड़े हैं, उनका कोई भाई नहीं है, 5 बहनों का अकेला भाई है, 3 बेटियों का, 1 बेटे का बाप है। वो क्या करते हैं आपके शोहर काम? वो कुछ भी नहीं है, 4-5 मुर्गियाँ रखी हुई हैं जिनके अंडे बेच लेते हैं, वो घर का खाना दाना बन जाता है। मशीन रखी हुई है अंदर, वो भी 5-6 महीने खराब हो गई है, उनसे भी उसका कोई काम नहीं चल रहा। अल्लाह के सुपुर्द हमारा गुजारा हो रहा है, अल्लाह के आसरे पे हम जी रहे हैं। हमारा अल्लाह के सिवा मेरी बहन, कोई भी नहीं है। आपकी बेटी तो अब वापस नहीं आ सकती, आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे कि अपने बच्चों की हिफाजत आपने कैसे करनी है? और जो आपके इर्द गिर्द, जो आपके मोहल्लेदार, जो इस तरह के दरिंदे इस तरह बच्चियों की इज्जतों को नोचते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, उनके साथ इस तरह का जुल्म करते हैं, उनसे कैसे अपने बच्चों को महफूज रखें? क्या करना चाहिए? बच्चे भाईजान, आपको पता है बच्चे महफूज होने वाली चीज नहीं है। बच्चे को जितना मना करते हैं ना, इधर नहीं जाना, बच्चे उधर जाएंगे। कहते हैं ये चीज नहीं खानी, बच्चे वही चीज खाएंगे। बड़े दरिंदों को कंट्रोल करना चाहिए, वो कंट्रोल होंगे तो बच्चे खुद महफूज हो जाएंगे। जो नशा, जो फीम है, जो चर्स है, ये चीज जो इर्द गिर्द से आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, औरतें मर्द इकट्ठे दे रहे हैं, बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे ना सब कुछ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के हाथ में ये सारा कानून है, ये काम है, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। ये सिर्फ
زندگی میں یہ دنیا میں سے یہ محلے میں سے یہ شہروں میں سے یہ غلط کام ختم کر دیا جائے, درندوں کو مار دیا جائے, یہ نشہ شراب ختم کر دی جائے. ابھی فی الحال اس کے گھر میں شراب کی بوتلیں, نشے سگٹوں کی ڈبیاں, پتہ نہیں کیا کچھ پڑا, وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے وہ بچی کو مار کے بھی اس طریقے وہ بالکل اس طریقے وہ بیٹھا ہوا تھا جیسے اس نے کو کیڑی مار دی ہے.